से सहायता करते। उनके सामने किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति भी कुछ सहायता मांगने आ जाता तो उसकी सहायता के लिए भी वे उतना ही तत्पर रहते। इससे उनकी ख्याति दूर दूर के राज्यों में फैल गई थी। उनके दानी स्वभाव और उत्तम व्यवहार की उनके शत्रु भी प्रशंसा करते। एक राज्य के राजा भीम सिंह उनकी इस प्रकार ख्याति से चिढ़ते थे। इस ईर्ष्या के कारण भीम सिंह ने राजा राम सिंह पर आक्रमण कर दिया। भीषण लड़ाई हुई। अंत में भीम सिंह ने छल पूर्वक राजा राम सिंह को संधि के लिए कह करके बुलाया और बंदी बना लिया और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। इसी प्रकार अपने बहादुर सैनिकों की मदद से जेल से भागकर राजा राम सिंह ने जंगल में छिपकर जान बचाई। इतना होने पर भी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। हर जगह अपने राजा जी की लोग बड़ाई करते थे। ये देख सुनकर राजा भीम सिंह ईर्ष्या में जलने लगा। उसने राजा राम सिंह को मृत्युदंड देने का फैसला किया। उसने राज्य में ऐलान कर दिया, जो राजा राम सिंह को पकड़ कर लाएगा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम दी जाएगी। उधर राजा राम सिंह उस जंगल में छिपते और भटकते रहे। एक दिन एक राहगीर मिला। उसने कहा, भाई, क्या तुम राजा राम सिंह के राज्य का रास्ता बता सकते हो? राजा राम सिंह ने पूछा, तुम्हें क्या काम है? राहगीर बोला, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मेरे पास पैसा नहीं है, उसके इलाज के लिए हजारों रुपयों की जरूरत है। मैंने सुना है राजा राम सिंह बड़े दयालु है और हर याचक की सहायता करते हैं, इसलिए उनके पास जाना चाहता हूँ। ये सुनकर राजा राम सिंह ने कहा, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। राजा राम सिंह उसे लेकर राजा भीम सिंह के दरबार में अपने पुराने राज्य में पहुंचे। उन्हें देखकर सारे दरबारी और स्वयं राजा भीम सिंह भी चकित हो गए। राजा राम सिंह ने कहा, हे राजन, आपने मुझे खोजकर लाने वाले को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा की है। मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने पेश किया है, अतः इसे वे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने की कृपा करें। ये सुनकर राजा भीम सिंह को अपने पर लज्जा आई और राजा राम सिंह की महानता का अनुभव हुआ। वो सोचने लगा, कहाँ मैं ईर्ष्या में जलने वाला, इनको मारने की सोचने वाला एक नीच प्राणी, कहाँ ये महान त्यागी और उपकारी राजा भीम सिंह राम सिंह जी, जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी एक प्रजाजन को बचाने चले आए। राजा भीम सिंह ने सत्कार पूर्वक राजा राम सिंह को अपने पास सिंहासन पर बिठाया। उनका राज्य वापस उन्हें लौटाकर क्षमा मांगी और सदा से उनके दिखाए मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा करके अपने राज्य को लौट गया। राम सिंह जी हारकर भी जीत गए। इसी को कहते हैं, कर भला तो हो भला। तो किसी का कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं। अपने दो प्रसंग चल रहे हैं, एक सब कुछ भगवान ही है और दूसरा, अच्छा आज रविवार है तो ठीक है, आज साधक संजीवनी चलाते हैं। तो ये दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक निकाल लीजिए साधक संजीवनी में। यहाँ पर भगवान ये बताते हैं शरीर और शरीरी के बारे में
ये शरीर ही मरने वाला क्यों नहीं है, ये 20वें श्लोक में बता रहे। दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। न जायते मृते व कदाचिन नायं भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये शरीर ही न कभी जन्मता है और न मरता है, तथा ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। ये जन्म रहित है, नित्य निरंतर रहने वाला है, शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। हमारे शरीर में 6 विकार होते हैं। इसके नीचे टिप्पणी में श्लोक दिया है, जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। ये 6 विकार है। जायते मतलब ये जन्म लेता है, जन्म लेकर के अस्थि अर्थात होने वाला है, और फिर इसमें परिवर्तन होता रहता है, फिर ये बढ़ता है और फिर धीरे धीरे घटने लगता है, फिर नष्ट हो जाता है। ये 6 विकार है। उत्पन्न होना, उत्पन्न होने के बाद सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना, ये शरीर के विकार है। लेकिन शरीरी अर्थात ये आत्मा है, ये इन 6 विकारों से रहित है। यही बात भगवान इस श्लोक में बता रहे। न जायते अर्थात जन्मता नहीं, न म्रियते अर्थात मरता नहीं, ये उत्पन्न होकर के होने वाला नहीं है। नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, पहले उत्पन्न होकर के फिर होने वाला शरीर है, लेकिन ये नहीं है। अजन्मा है, अजो नित्य है, सदा रहने वाला है, शाश्वत है अर्थात कभी मरता नहीं, पुराणो अर्थात बहुत ही पुराना है, अनादि है, और ये किसी भी तरह मारा नहीं जाता, न मरता है न मारा जाता है। तो ये आत्मा की नित्यता का वर्णन भगवान ने इस श्लोक में किया है। न जायते मृते व कदाचित, जैसे शरीर उत्पन्न होता है, ऐसे ये शरीर ही कभी भी किसी भी समय में उत्पन्न नहीं होता। ये तो सदा से है। भगवान ने शरीर को अपना अंश बताते हुए इसको सनातन कहा है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन। ये शरीर ही कभी मरता नहीं, मरता वही है जो पैदा होता है। जहाँ प्राण का वियोग हो जाता है वहां मरण होता है, परंतु शरीर में प्राण का कोई लेना देना नहीं। संयोग और वियोग दोनों ही इसमें नहीं है, क्योंकि ये न तो उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। सभी विकारों में जन्मना और मरना, ये 2 विकार मुख्य है। भगवान ने इनका 2 बार निषेध किया है। पहले न जायते कहा, फिर दोबारा अजय कहा अर्थात अजन्मा। जिसको पहले मृत्यते कहा उसी को दोबारा न हन्यते हन्यमाने। इस तरह से भगवान ने जन्म और मृत्यु इन 2 का 2 बार वर्णन किया। अयम भूत्वा भविता वा न भूयः, अविनाशी पैदा होकर फिर होने वाला नहीं, अर्थात ये स्वतः सिद्ध है। जैसे बच्चा पहले पैदा होता है,
उसके बाद में कहता है ये है। जब तक वह गर्भ में नहीं आता तब तक उसका होनापन नहीं रहता। अर्थात बच्चे की सत्ता पैदा होने के बाद ही होती है, क्योंकि इसका आदि और अंत होता है। परंतु नित्य तत्व शरीर ही है, ये अविकारी है, इसका आरंभ और अंत नहीं होता। अजय है अर्थात अजन्मा, इसका जन्म नहीं होता। नित्य अर्थात सदा रहने वाला, इसका कभी नाश नहीं होता, ये कभी बदलता नहीं। जो बदलता है वो नाश हो जाता है, लेकिन शरीर ही है, ये जो का त्यों ही रहता है। हमारे शरीर में बल घटने लगता है, इंद्रियों की शक्ति भी कम होने लगती है, लेकिन इस शरीर में कभी भी कमी नहीं आती। शाश्वत अर्थात नित्य निरंतर एक रूप एक रस रहने वाला है। इसमें अवस्थाओं का परिवर्तन नहीं होता, इसमें बदलने की योग्यता है ही नहीं। पुराना है, ये इतना पुराना है कि सबसे पुराना है, अनादि है, क्योंकि कभी पैदा हुआ ही नहीं, ये पहले से ही है। जैसे भगवान कभी पैदा नहीं हुए, ऐसे ही ये शरीर कभी पैदा नहीं हुआ। एक प्रकार से तो भगवान स्वयं इस शरीर के रूप में विराजमान है। न अन्यते अन्यमाने शरीरे, शरीर का नाश होने पर भी इस अविनाशी शरीर का नाश नहीं होता। अर्जुन के मन में तो ये था कि कुटुंबी मर जाएंगे, इससे उनको शोक हो रहा था। तो भगवान ने कहा, अरे भाई, शरीर मर भी जाएंगे तो ये शरीर कभी नहीं मरता, इसलिए शोक करना अनुचित है। परिशिष्ट भाव में महाराज जी लिखते हैं कि हम स्वयं और शरीर, इन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। शरीर के साथ चिपके हुए हम नहीं हैं, शरीर से मिले हुए हम नहीं हैं, शरीर हमारे साथ चिपका हुआ नहीं है, इसलिए शरीर के न रहने पर भी हमारा कुछ बिगड़ता नहीं। अब तक हम असंख्य बार शरीर धारण करके छोड़ चुके हैं, और उससे हमारे में क्या फर्क पड़ा, क्या नुकसान हुआ? हम तो वो के वो ही रहे। भूतग्राम सयवायम भूतवा भूतवा प्रलीयत। ये शरीर छूटने पर भी हम तो ज्यों के त्यों ही रहेंगे। जैसे हाथ पैर नाक कान आदि शरीर का अंग है, ऐसे शरीर का कोई अंग भी नहीं है। जो बहने वाला और विकारी होता है वह अंग नहीं हो सकता। जैसे कफ मूत्र आदि बहने वाले हैं, फोड़ा आदि विकारी होने से शरीर के अंग नहीं है, ऐसे ही शरीर बहने वाला और विकारी होने से शरीर का अंग नहीं हो सकता। तो ये 20वां श्लोक इसका मैंने जो साधक संजीवनी में टीका थी वो आपके सामने पढ़ी। अब आप लोग इस विषय में कोई बात पूछना चाहते हैं तो पूछें, नहीं तो मैं देवकी जी को होस्ट बनाता हूँ, फिर हम लोग बातचीत करते हैं। हाँ देवकी जी, अभी जो बातचीत की इस विषय में, अभी जो 20वां श्लोक पढ़ा, इस विषय में आपका क्या कहना है? यहाँ इसको भगवान है वो शरीर के माध्यम से दोनों को अलग है, ये एकदम साफ स्पष्ट कह रहे हैं। आत्मा है और शरीर है वो अलग है, एकदम स्पष्ट है।
जी। और इसी को प्रकृति देह कह दिया, अलग अलग नाम से कह दिया, दोनों को एकदम पृथक कर दिया। जितने विकार है वो सारे के सारे शरीर में ही है, शरीर में कोई विकार नहीं, आत्मा में कोई विकार नहीं है, सब आगंतुक है विकार। शरीर में भी शरीर के विकार भी नहीं है, इसमें कहना कब पर ये है ना वो अलग है, उसमें भी आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। एकदम साफ साफ अलग अलग कह दिया। सोहन जी क्या कहते हैं जरा पूछते। हाँ बोलिए। राम राम जी सर। राम राम जी सर, जैसे आज भगवान ने बताया कि हम शरीर नहीं है और हम अलग हैं शरीर से, हमने सुना ये धर्म, फिर भी हमारे अनुभव में आचरण में एकदम क्यों नहीं आता, किस कमी से नहीं आता? नहीं, आचरण में नहीं आता का क्या मतलब है? जैसे ये बात तो फिर भी हम शरीर से चिपके रहते हैं, इच्छाएं रखते हैं, शरीर अच्छा हो जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, ये हो जाए, मतलब इतनी सारी कामनाएं जोड़े रखते हैं शरीर से। हाँ, तो ये बात अपने समझने की है और समझ करके फिर इसको जीवन में धारण करने की है ना। जैसे हम कोई बात सुन लेते हैं और फिर उसको जीवन में धारण नहीं करते तो फिर उसका असर हमारे जीवन में नहीं होता, देखने में नहीं आता। जैसे हमें कोई धन कमाने का उपाय बताए और हम सुन लें और फिर उसके अनुसार करें नहीं, तो फिर उसका हमें लाभ कैसे मिलेगा? धन कमाने का उपाय तो किसी ने बता दिया हमको, लेकिन हमने सुन लिया और फिर उसको हमने काम में नहीं लिया, तो फिर हमें धन कैसे प्राप्त होगा? ऐसे ही ये हमने, भगवान ने ये बात हमें कही और हमने इसको स्वीकार नहीं किया, खाली सुन लिया। अगर स्वीकार कर लें तो ये हमारे जीवन में आ जाएगा। भाई जब साफ साफ बात ही आ गई कि शरीर में सारे विकार हैं, शरीर उत्पन्न होता है, बदलता है, नष्ट होता है, लेकिन शरीर ही है, ये ज्यों का त्यों रहता है। तो हम शरीरी हैं, ये बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी ना। अब आज तक हमने इस बात को जाना ही नहीं था, अब हमें ये जानकारी में आ गया, तो जानकारी में आया तो अब इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आज के बाद में मैं शरीर नहीं हूं, ये बात सिद्ध कर दी। अब शरीर नहीं हूं, अगर ये बात सिद्ध हो गई, मैं केवल परमात्मा का चेतन अंश हूं, तो अब न तो ममता रहेगी, न कामना रहेगी, न शरीर के होने अथवा न होने से कोई लाभ हानि महसूस होगी। लेकिन अगर इसको मेरा है ऐसा मानते ही रहेंगे और इससे भी बढ़कर आगे मैं ही ये हूं ये मानते रहेंगे, तो विकार ज्यों के त्यों ही रहेंगे। फिर ये लगेगा कि शरीर कहीं बीमार हो गया तो क्या होगा, अगर ये मर गया तो क्या होगा, इस तरह का डर हर समय बना रहेगा। तो स्वीकार करना होता है, सुनने से सिर्फ हम उसको सीख लेंगे और दूसरे को भी सुना देंगे। अब आप देखो, कोई मर जाता है तो हम लोग उसके घर सांत्वना देने जाते हैं, तो हम उसको सारा ज्ञान सुना देते हैं कि भाई ये शरीर तो नष्ट होने वाला है, आत्मा तो देखो कभी मरता नहीं है, और ये जो अभी जिनका शरीर गया है इनका भी देखो शरीर तो जल गया, लेकिन आत्मा तो कहीं ना कहीं
किसी न किसी लोक में या किसी न किसी योनि में उसकी गति हुई है। इस तरह से हम सारी बात कह देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई मरता है तो हम रोने लगते हैं। इससे सिद्ध क्या हुआ? सिद्ध हुआ कि जो भी ज्ञान हमने समझा उसको हमने अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया ना, उसको हमने अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया। तो हमें ये भगवान के वचन हैं, अब कोई संत महात्मा के वचन है अथवा भगवान के वचन है, तो वो हमने सुन लिया और सुन करके और इस कान से सुन के उस कान से निकाल दिया, तो हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन हमने सुन करके और इसको धारण कर लिया कि हाँ भाई, आज पता लग गया कि ये शरीर से हम अलग है और शरीर विकारी है, नष्ट होने वाला है, परिवर्तनशील है, जन्मने मरने वाला है। हम कभी जन्मते नहीं, कभी मरते नहीं, कभी बदलते नहीं, और हम परमात्मा के चेतन अंश हैं। इस तरह से स्वीकार करके और फिर बस अब दोबारा हम अपने आप को फिर शरीर नहीं माने, क्योंकि पहले जानते नहीं थे इसलिए मानते थे, अब जान गए अब नहीं माने, तो फिर ये विकार नहीं रहे। महात्मा और में हमें क्या फर्क है? महात्माओं ने भगवान के वचनों को जीवन में स्वीकार करके और वैसा ही मान लिया, बस। अब वो वापस यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, जिसको जानने के बाद फिर दोबारा अनजानपना नहीं रह सकता। जैसे हम 2 और 2 5 गिनते रहे, लेकिन किसी ने हमारे सामने 2 चीज रखी और दूसरी 2 रखी, फिर दोनों को मिलाकर कहा भाई अब कितनी है, तो 4 है। तो अब क्या कभी भी हम 5 मानेंगे? क्योंकि हमने समझ लिया इस बात। तो इस तरह से जो बात भगवान ने कही है, उस बात को हम अप्लाई कर दें अपने ऊपर, केवल सुने और दूसरों को सुना दें, इससे हमारा काम चलेगा। ये बात आप भाव है ना, विशिष्ट भाव। हाँ जी। इसमें जो अंग बताए हैं, हाथ पैर नासिका शरीर के अंग है, और फिर ये जो ना ये कफर मूत्र आदि बहने वाले वो घोड़ा आदि विकारी होने से शरीर के अंग नहीं है। हाँ। और 13वें अध्याय में इच्छा आदि सुखम दुखम संघात चेतना देती, ये बताइए विकार शरीर के जी। तो ये उसमें उनमें ये वो फिर शरीर के अंग हो गए, इच्छा सुखम दुखम संघात चेतना देती। नहीं, शरीर के नहीं हुए, वो तो ये विकार हो गए। वो तो जैसा शरीर है वैसे ही वो है। नहीं, जैसे शरीर जड़ है। नहीं, विकार बताया ना उनको, विकार बताए यहाँ। और यहाँ विकार बताया तब कफ मूत्र आदि बहने वाले और फोड़ा आदि शरीर विकारी होने से शरीर के अंग नहीं है। हाँ, तो वो एक उदाहरण के तौर पे बात कही है। जो बदलता है, हाँ, वो हमारे साथ नहीं हो सकता। हम तो न बदलने वाले हैं और ये बदलने वाला है। शरीर तो अलग ही है। ये जो शरीर तो ये कहा है ना, उसकी बात नहीं, अपने तो मेन बात ये समझनी है कि जो बदलने वाला है वो हमारा स्वरूप नहीं है। हाँ, नहीं है। जिस तरह शरीर जड़ है ऐसे ही वो जड़ है। हाँ, अपने तो काम की इतनी बात है। और जो चेतन तत्व है वो हमारा स्वरूप है, वो भगवान भी चेतन है और हमारा स्वरूप भी चेतन है। तो इसलिए चेतन दोनों एक है।
और ये शरीर के साथ साथ जितने भी शरीर के विकार हैं, ये भी सारे के सारे जड़ हैं, इसलिए हमारे स्वरूप नहीं है। इच्छा द्वेष जितने भी हैं, ये सब जैसे शरीर जड़ है, ऐसे ये भी जड़ है। तो ये शरीर और इनके विकार है, ये हमारे स्वरूप तक पहुंचते ही नहीं, इसलिए ये अलग है। अपने इतने काम की बात है। तो आपका प्रश्न हल हुआ कि नहीं? हाँ जी साहब, मैं और एक बात पूछना चाहता हूँ। आजकल टेक्नोलॉजी हो रही है, मान लो पता लग गया भाई शरीर में कैंसर है या ऐसा है, तो स्वाभाविक भी फियर आ सकता है कि मैं चला ना जाऊं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें किस तरह सोचना चाहिए? नहीं, देखिए, जब एक बार हमने ज्ञान को हमारे ऊपर अप्लाई कर दिया, तो फिर तो हम अलग है, ये शरीर अलग है जी। तो शरीर तो जाएगा, ये तो जा ही रहा है प्रतिक्षण, चाहे भले स्वस्थ है और चाहे बीमार है, ये तो प्रतिपल जा ही रहा है, ये तो मर ही रहा है। मान लो कैंसर हो गया, तो ये तो जैसे बिना कैंसर के मर रहा था, ऐसे ही कैंसर से भी मर रहा है। तो ये पहले मर जाए या पीछे मर जाए, तो मरना तो चालू ही रहेगा ना। जी जी। अब जीवित व्यक्ति भी तो कोई जरूरी नहीं है बूढ़ा होके मरे, वो तो खड़ा खड़ा ही गिर के मर सकता है। तो इससे बात क्या सिद्ध हुई? इससे बात ये सिद्ध हुई कि अगर हमने अपने ऊपर इस ज्ञान को अप्लाई कर लिया, तो फिर कैंसर का डर नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर तो जा ही रहा है। शरीर के जाने से हमारी कोई क्षति हो जाएगी, ये जो हमारे मन में बात है, इसके कारण ही तो डर लगता है। जब हमें ये मालूम पड़ जाए कि मैं तो अमर हूँ, शुद्ध हूँ, गुप्त हूँ, मैं कभी नहीं मर सकता, तो उसके बाद में शरीर के मरने पे हमारे कोई हानि होती नहीं। समझना यही चाहिए कि शरीर तो प्रतिपल मर ही रहा है। ये कितना जल्दी या कितना देरी से मरेगा, ये श्वास तो फिर इससे ज्यादा आएगा नहीं, एक श्वास भी, और एक श्वास भी कम आएगा नहीं। इसलिए मैंने कहा कि इस ज्ञान को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे तब तक डर नहीं मिटेगा। हमने एक बात सुन ली कि भाई शरीर में नहीं हूं, ये सुन ली, फिर भी हम शरीर में हूं ऐसा मानते रहे, तो मेरा ऐसा मानते रहे, तो डर मिटेगा नहीं। डर तो तब मिटेगा जब हम इस बात को स्वीकार कर लें कि भगवान कह रहे हैं कि शरीर के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तो अब हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर शरीर जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, रहेगा तो सेवा कर देंगे, जाएगा तो भगवान ले जाओ, उनकी मर्जी है। हम तो भगवान में ही हैं अभी भी, और बाद में भगवान भी रहेंगे। इस ज्ञान को हमें अपने पर अप्लाई करना पड़ेगा। महात्मा किसका नाम है कि जो इस ज्ञान को अपने पर अप्लाई कर लिया, वो महात्मा है। और जो जिसने ज्ञान को सुन लिया और लोगों को सुना दिया, वो खुद पे अप्लाई किया ही नहीं, वो अल्पात्मा ही है, चाहे भले वो कितनी ज्ञान की बातें करे। ये है, इसमें कोई बात पूछनी है तो बोली। नहीं जी सर, समझ में आ गया। हाँ ठीक है, इसको थोड़ा मनन करना पड़ेगा। जिस पर बीतती है ना, वो इसको अपने ऊपर अप्लाई करे, तब उसको उसका असर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नहीं तो खाली सुनी सुनाई बात रह जाएगी। सीखा हुआ ज्ञान काम नहीं आता, स्वीकार किया हुआ काम आता है। तो आज का समय हो गया, इसलिए थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते। बहुत अच्छा प्रश्न है ये।